हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में वेलकम। आप सभी का वेलकम है। उन सारे बच्चों का वेलकम है जिनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है। अगर उनके पास आस पास में मोबाइल है, मम्मी पापा के पास, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ। अपनी ड्यूटी को समझते हुए मेरे पास जो भी टाइम रहता है, समय समय पर आपको नॉलेज, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इंग्लिश नॉलेज हो, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज हो, जो मेरे पास समय रहता है मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ। अब आप क्या सोचते हैं आई डोंट नो, बट माई थिंकिंग इज दैट कि नॉलेज को देते रहना चाहिए, शेयर करते रहना चाहिए। ओके। तो आज मैंने यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया है। क्लास 8 है, यहाँ पर 8 की इंग्लिश रीडर आप देख रहे हैं। लेसन इज 7 एंड लेसन नेम इज वीर अब्दुल हमीद। वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। मेरे लिए तो बहुत सम्मान है इनके दिल, मेरे दिल में इनके लिए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर मेरे पास मेरे है। मैं बचपन में भी, जब मैं इस लेसन को शायद इंग्लिश में नहीं पढ़ा था, हिंदी में मैंने पढ़ा था, आज तक इस लेसन की बातें याद हैं। आज वही लेसन इंग्लिश में है आपके यहाँ, और नाम हिंदी में भी यही था, वीर अब्दुल हमीद। यहाँ पर भी वही है, वीर अब्दुल हमीद। तो आइए इसको हम पढ़ाते हैं, और ऐसे ही लोगों के बारे में आप पढ़िए। हमारे यहाँ के जो ब्रेव सोल्जर्स है, सोल्जर तो सभी ब्रेव होते हैं भाई, हर सोल्जर ब्रेव होता है, उसके बारे में पढ़िए, जानिए। और आप भी मौका मिले तो अपने देश की सेवा के लिए पढ़िए, लिखिए और ज्वाइन आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करिए, ज्वाइन द फोर्सेस। हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। जिसमें भी आपकी इच्छा हो, खूब अच्छी स्टडी करिए और अपने आप को वहां पर ले जाइए, और देखिए फिर आपका कितना रेस्पेक्ट और ऑनर दे होता है। एवरीवन विल रेस्पेक्ट यू। ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद नामक एक बहादुर सैनिक की स्टोरी है, ये कहानी है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में वो कंपनी क्वार्टर हवलदार, मास्टर हवलदार थे। वो एक पद है कंपनी में, वो आर्मी में। आर्मी जो पैदल सेना होती है, उसको कहा जाता है सेना को। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, बहुत ही बहादुर सोल्जर थे भाई, सैनिक ये। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कहानी है आज जिनके बारे में, ये जिस युद्ध में फेमस हुए, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। बहुत बड़ा युद्ध था। उस समय हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और आज तक पाकिस्तान से हमारे करीब 4 युद्ध हुए हैं। हर युद्ध में हमने उनको डिफीट किया है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है, युद्ध करता ही रहता है समय समय पर। ये 1965 की वार की कहानी है, जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान पे। याद रखिएगा, 1965 में भारत और पाकिस्तान के वार में वीर अब्दुल हमीद ने अपनी ब्रेवरी दिखाई थी, अपनी बहादुरी। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन ए मुस्लिम फैमिली टू शकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। ये इनके बता रहे हैं कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसके धामूपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1933 को शकीना बेगम इनकी मदर का नाम था, और मोहम्मद उस्मान इनके फादर, उस परिवार में पैदा हुए थे। कौन? वीर अब्दुल हमीद। तो इनके विलेज नेम, इनके मदर नेम, इनके फादर नेम, इनके डिस्ट्रिक्ट नेम सबको याद रखिए। इनके स्टेट नेम यूपी ही है। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि 1965 में जो वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका, उस लड़ाई का हीरो कैसे ये बने थे? अरे भाई, ये फिल्मों वाले हीरो नहीं हो, ये सब तो दूसरी चीजें हैं। ये सब तो नकली हीरो हैं यार, ये सब रियल हीरो हैं। ये रियल हीरो है, ये सब रियल हीरो हैं। सब इनकी नकल करते हैं, ठीक है।
ये रियल हीरो के बारे में आप पढ़ रहे हैं, रियल हीरो के बारे में नहीं। अंडरस्टैंड? तो कैसे आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर इनको क्यों हीरो कहा गया 1965 वॉर का? जरूर जानना चाहें। हमारे बच्चे तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इंडिया के बच्चे बहुत सीखने में आगे हैं। दे वांट टू लर्न ए लॉट। तो लेट अस स्टार्ट। It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. कह रहे हैं 10 सितंबर 1965 की सुबह की बात है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Vikhi Wind Amritsar Road in the Khemkaran sector of India. और एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, एक पाकिस्तानी सेना कहां पर? पैटन टैंक्स। याद रखिएगा, पैटन टैंक्स अमेरिका के टैंक्स थे जिसने अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, और उसको बड़ा घमंड था अपने पैटन टैंक्स पर, क्योंकि उसको पता था ना कि दुनिया में कोई ऐसी गोली या कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो हमारे पैटन टैंक्स को नष्ट कर सके। और पहली बार अच्छी बात थी कि उन्होंने पाकिस्तान को दिया भी था, और पहली बार उसका मुकाबला हमारे भारतीयों से भी हो रहा था, और भी वीर अब्दुल हमीद से पड़ गया। तो ये बात कह रहे हैं कि पैटर्न टैंक्स लेकर के, अब जब अमेरिका ने कह दिया कि आज तक कोई गोली नहीं है कि जो हमारे पैटर्न टैंक्स को नष्ट कर सके, तो भाई पाकिस्तानियों को क्या कहना है, ओ लेके एकदम दर 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 बड़े बगे बड़े चले आ रहे थे। भीखी विंड अमृतसर रोड पर, कह रहे हैं भीखी विंड स्थान पर, खेमकरन सेक्टर, भारत के खेमकरन सेक्टर में, वहीं पर पैटर्न टैंक्स के साथ चले दड़दड़ाते हुए कि भाई हमको कौन मार सकता है। उनको एकदम से इस बात का घमंड था। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। चीमा एक गांव था, वहां पर वो पहुंचे थे, लेकर पहुंच गए पैटर्न टैंक्स। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। और ये गांव जो चीमा था, ये भारत और पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पर, मैंने उस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ हिंदुस्तान। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। और यही इस सेक्टर में, खेमकरन सेक्टर में 6 सितंबर से ही युद्ध चल रहा था। Here हवलदार अब्दुल हमीद एंड अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। और यहीं पर वीर अब्दुल हमीद अपने सैनिकों के साथ खड़े थे और वेट कर रहे थे कि आओ तो मुकाबला करें भाई पाकिस्तानी सैनिकों का। पाकिस्तानी आर्मी को भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए यहीं पर खड़े थे, जमे थे एकदम, आ जाओ, आई एम हियर। ब्रेव अब्दुल हमीद was sitting in a jeep, where बहादुर अब्दुल हमीद अपनी जीप में बैठे हुए थे। He had a special gun। उनके पास एक बड़ी अजीब तरह की स्पेशल गन, विशेष गन लिए थे वो। He could hit the tanks with his guns if he wanted to। वो चाहते तो टैंक पर गोली मार सकते थे, if he wanted to, अगर वो चाहते तो। He was a good shot but he did not want to waste his shots। लेकिन वो बहुत अच्छा निशानची थे। गुड शॉट माने बहुत अच्छा निशाना इनका था। अब्दुल हमीद का निशाना इतना अच्छा था, आर्मी में आप जाएंगे, आपको नहीं पता एक एक लोग हैं। कि आपने वो अर्जुन को सुना था ना, महाभारत में अर्जुन ने चिड़िया की आंख में मार दिया था। आर्मी में हमारे ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं, जहां कहोगे वहीं बुलेट मार देते हैं, गोली मार देते हैं। आंख में कहो आंख मार दें, कान में कहो कान मार दें, नोज उड़ाना है तो नोजे उड़ेगा। इतने अच्छे अच्छे गुड शॉट हमारे यहाँ आज भी आर्मी में लोग हैं। तो ये वीर अब्दुल हमीद हैज गुड शॉट, बड़ा अच्छा निशानची थे, बहुत अच्छा इनका निशाना था। लेकिन ये अपने शॉट्स को बेकार नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots। वो चाहते थे कि मैं जितनी बार मारूं एक टैंक उड़ जाए, इतना इनका इरादा था। ओके। द पाकिस्तानी टैंक्स वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। मैंने बताया ना, पाकिस्तानी टैंक्स अमेरिका ने दिया था, बहुत गर्व के साथ, ले जा बेटा कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान जीत ले। और इसको लेकर बहुत खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली टैंक थे पैटर्न टैंक्स। दे वेयर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। धीरे धीरे आ रहे थे। वीर अब्दुल हमीद अपनी जीप में, आजा बेटा, कम कम कम, आजा आजा, और नियर और नियर, और पास आजा। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं यहाँ ना। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली। और लगातार आग एकदम बरसाते हुए वो लोग बढ़ते चले आ रहे थे।
ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, और तब हमारा बहादुर सैनिक वीर अब्दुल हमीद उनकी तरफ बढ़ा। अब पैटर्न टैंक्स आग बरसाते ही आ रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद बढ़े आगे। आजा बेटा, कम 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 कम, आजा आजा, अभी सही करता हूं। आई विल टेल यू। अमेरिका के ये पैटर्न टैंक्स आज मैं बताऊंगा जो पाकिस्तानियों ने पा करके इतने घमंड से आ रहे हैं ना। आजा कम। हिस्सा है पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। He turned his gun and fired a shot। अपनी गन को, मैंने बताया था ना उनके पास एक स्पेशल गन थी, उनकी जीप में लगी हुई थी। उन्होंने उसकी घुमाया उसको और सीधा शॉट मारा निशाना लेके। दे फायर्ड ए शॉट, एक निशाना फायर किया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। तुरंत उस टैंक में आग लग गई और एकदम जल गया, जल के राख हो गया भाई। वेंट अप इन फ्लेम्स, धड़ 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 पूरा जलने लगा और नष्ट हो गया। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी। और इसको देखकर वीर अब्दुल हमीद के कंपनी के जितने सोल्जर्स वेरी हैप्पी, बड़े वेरी गुड। आज 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 और पैटर्न टैंक से लो 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 लो। सडनली ही शॉट अनदर टैंक। अचानक उसने देखा कि एक टैंक और आ रहा है। कहा ओहो और आ रहे, कम कम आजा आजा। He fired a shot again and it also burst into flames। एक शॉट उसने फिर मारा, फिर फायर किया और ये भी जल के एकदम धू 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 करके एकदम समाप्त। टैंक की टैंक। सोचिए, जीप से बैठा हुआ हमारा एक सोल्जर वीर अब्दुल हमीद अमेरिका के बने हुए इन टैंक्स को, जिस पर अमेरिका को, पाकिस्तान को कितना घमंड था वो तो छोड़िए, अमेरिका को गर्व था, घमंड था उसको कि कौन है जो दुनिया में मेरे टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक वीर अब्दुल हमीद जीप पर बैठकर एक स्पेशल गन से इनके टैंक को ऐसे उड़ा रहे थे जैसे बच्चे गुलेल से क्या करते हैं भाई, नष्ट कर दे रहे थे हमारे यहाँ के वीर अब्दुल हमीद। 4 more टैंक्स वेयर सीन। अब फिर देखा कि 4 और टैंक, पैटर्न टैंक्स आ रहे हैं। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम। वो चाहते थे पाकिस्तानी की आर्मी कि हम वीर अब्दुल हमीद पर अटैक करें और उनको मार डालें। ही वॉज दियर बिगेस्ट। अब वो सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसको मार रहे थे? वीर अब्दुल हमीद को भाइयों। क्योंकि उन्होंने जब सुना कि पैटर्न टैंक्स मेरे नष्ट किए जा रहे हैं वो एक सोल्जर के द्वारा, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता, हाउ इट कैन हैपन। अब उनको लगा कि अगर दुनिया में किसी को इसमें हिंदुस्तान पर सबसे पहले किल करना है भारत में, तो इस सैनिक को मारो जो हमारे पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। They turned the guns of their tanks towards him। अब उन्होंने अपने टैंक्स की सारी गन्स को मोड़ दिया उसकी तरफ, हमारे वीर अब्दुल हमीद की तरफ मोड़ दिया। कहा इसकी तरफ सारा निशाना लगाओ। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू। इससे पहले को निशाना मारते अब्दुल हमीद ने एक तीसरा निशाना मारा और उनका तीसरा टैंक भी धड़ाम से उड़ गया, डिस्ट्रॉयड। एंड देयर इट वेंट। और लो ये भी चला गया, किस्सा कहानी इसका भी समाप्त हो गया। इट हैड कॉट फायर, इसमें आग लग गई। फ्लेम्स वेयर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। और इसकी ज्वालाएं, इसके फ्लेम्स इतने ऊपर उड़ रहे थे जैसे पूरे आसमान तक, जैसे पूरी दुनिया को दिखा रहे थे भारत की शक्ति को कि देखो भारत कितना शक्तिशाली और दमदार है। तुम्हारे टैंकों को उड़ाएगा ना तो आसमान तक इसकी ज्वाला जा रही है। बट अलॉस वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। लेकिन दुख की बात है, उसी में से कोई एक सेल, एक आग का गोला, एक बुलेट जो थी वो आ करके वीर अब्दुल के जीप पर गिर गया। जो टैंक फेंकते हैं जैसे बुलेट होती गनों से निकलती वैसे सेल निकलता है ना, तो उसमें से एक सेल, एक गोला आकर के कहां गिर गया? वीर अब्दुल हमीद के जीप पर गिर गया। अरे अलॉस, बड़े दुख की बात। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। हमारा ये बहादुर सैनिक वहीं गिर गया, पूरे के पूरे, मतलब सेल ही गिर गया भाई, उसके ऊपर गोला गिर गया उसकी जीप पर हमारे वीर। तो वहीं पर ये घायल होकर के ही हमारा वेरी ब्रेव हीरो फेल डाउन, हमारा बहादुर हीरो, रियल हीरो ऑफ इंडिया वहीं गिर गया। He was deeply wounded, yet he did not lose heart। बहुत घायल हो गया एकदम,
फट गए उसके बॉडी वॉडी, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। ही डिड नॉट लूज हार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, डिड नॉट लूज हार्ट। उसने हिम्मत, लूज हार्ट माने होता हिम्मत खो देना, साहस खो देना। उसने, हमारे ब्रीव हीरो ने हिम्मत नहीं खोई। He ordered his soldiers, move forward and fight on. उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, और इनसे लड़ो, पीछे मत जाना। They obeyed his orders and fought bravely. और उन लोगों ने, सारे सैनिकों ने उसकी कंपनी के, उसकी आज्ञाओं का पालन किया और वो आगे बढ़े और बड़ी बहादुरी से लड़े। Some more tanks of the enemy were destroyed. कुछ और टैंक्स वहां पर नष्ट कर दिए गए दुश्मन के। एनिमी मीन्स दुश्मनों के कुछ और टैंक हमने काम तमाम कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड। और सारे पाकिस्तानी सोल्जर डर गए और टैंक वैंक छोड़ करके भाग गए। आज भी बताते हैं, मैंने तो वहां पर नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना और पढ़ा है, जाना है कि आज भी वो पैंटन टैंक्स वहां पर पाकिस्तानियों के पड़े हुए हैं, जो छोड़ के भाग गए। आज तक वहीं वहीं जहां पर है ना, वहीं खड़े हैं। कितने को तो हमारे अब्दुल साहब ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो छोड़ के भगे आज भी पड़े। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। और ये हमारा ग्रेट हीरो, ये हमारा रियल हीरो अपने देश के वास्ते अपनी जान न्यौछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया, शहीद हो गया अपने इस भारत माता की रक्षा में। हमारा ये वीर भारतीय सपूत। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पास्थ्यूमसली। और मरणोपरांत, जब ये नहीं रहे दुनिया में, इनको मरणोपरांत सेना का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है उसको परमवीर चक्र कहते हैं। इनको परमवीर चक्र दिया गया। इससे बड़ा इनाम भारत सरकार सेना में नहीं दे सकती। जैसे सैनिकों को सबसे बड़ा इनाम वो भारत रत्न देती है, तो सेना में अगर कोई बहुत बड़ा काम करे या सबसे बड़ा काम करे, उससे बड़ा काम नहीं हो सकता है, तो भारत सरकार उसको परमवीर चक्र देती है। इनको परमवीर चक्र से दिया गया। आज तक आई थिंक मैंने जो पढ़ा है 21 लोगों को आज तक सिर्फ परमवीर चक्र मिला है, उनमें से ये भी एक है। He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. He will always be revered. वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे हमारे देश के लोगों द्वारा as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. 1965 का जो वार हुआ था पाकिस्तान और भारत में, उसके ये सबसे बहादुर हीरो यही थे। His village has been named हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। और उनके गांव को, गांव उनका धामुपुर था ना गाजीपुर में, उनके गांव धामुपुर का नाम आज हमीद धाम कर दिया गया इनके सम्मान में। और ये लेसन यहीं पर एंड हो जाता है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे यहाँ परमवीर चक्र प्राप्त सैनिक लोग हैं, उनके नाम पर अंडमान निकोबार के उन द्वीपों को, उन 21 द्वीपों को, जितने भी परमवीर चक्र पाए हुए हैं, अनाम द्वीपों को एक नाम दे दिया। जितने भी हमारे यहाँ के सोल्जर्स हैं, ये उस द्वीप का नाम इनके नाम पर कर दिया गया है। तो जितने भी लोगों को अब आज तक परमवीर चक्र मिला हुआ है, आई थिंक, मुझे जहां तक याद है, शायद 21 लोग हैं, चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं उसको बता दूंगा। तो उन सब के नाम पर एक एक द्वीप का नाम रख दिया गया। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप। सुन, बहुत सारे द्वीप थे वहां पर जो ऐसे निर्जन पड़े हुए थे, कोई नाम उनका नहीं था। इन हमारे वीर सपूतों के नाम पर उसका नामकरण मोदी जी ने कर दिया। हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों को जितना भी सम्मान दिया जाए ना, सब कम है। इन्होंने अपने जीवन गंवा दिए अपने इस मात्र। तो आप इस लेसन से क्या टीचिंग पाते हैं? इस लेसन से यही लेसन मिलता है बेटा कि डोंट लूज योर हार्ट, बी करेजियस, बी ब्रेव एंड बोल्ड। अपनी लाइफ में शक्तिशाली बनिए, ईमानदार बनिए और सब कुछ गेन करिए अपने देश के वास्ते। लव योर कंट्री।
बहुत अच्छा लेसन रहा, वेरी गुड लेसन। जब जब पढ़ता हूँ आंखों में आंसू आ जाता है कि कैसे कैसे सपूत हमारी इस भारत माता ने पैदा किए हैं, तब आज हम इतने सुरक्षित हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो आप भी इसको रेस्पेक्ट करिए, इनके बारे में खूब पढ़िए, इनके जैसा बनने की कोशिश करिए, ट्राई टू फॉलो देम। ये नकली हीरो हीरो को छोड़ दो, फिल्मी स्टाइल वालों को, रियल हीरो हीरो को फॉलो करो अपनी लाइफ में। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास अगर लाइक यूजफुल है, हेल्पफुल है और एजुकेटिव है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।